हेलो स्टूडेंट, मैं संजय कुमार सिंह। पिछले क्लास में हम लोग एक्चुअल में देख लिए हैं डिफरेंट टाइप का लिक्विड सॉल्यूशन। आज हम लोग देखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। सबसे पहले देखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, उसके बाद देखेंगे हम लोग रॉल्स लॉ, कैसे रॉल्स लॉ ने लिक्विड सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को डिफाइन किया है। फिर देखेंगे हम लोग डाल्टन्स लॉ। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, देखते हैं एक्चुअल में होता क्या है वेपर प्रेशर। देखिए, आप लोग सुने भी होंगे वेपर प्रेशर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग एक्चुअल में वेपर प्रेशर को डिस्कस कर लेते हैं। और देखिए वो भाई वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में एक्चुअल क्या हो सकता है हमारा, 3 टाइप का होता है। सॉल्वेंट लिक्विड है होता है इस सिचुएशन में। अगर लिक्विड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा। उसमें हम क्या डिजॉल्व कर सकते हैं, उसमें सॉलिड डिजॉल्व कर सकते हैं, उसमें लिक्विड डिजॉल्व कर सकते हैं, उसमें गैस डिजॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से लिक्विड सॉल्यूशन में कितना टाइप होगा, लिक्विड सॉल्यूशन का 3 टाइप होगा। तो हम लोग क्या कर चुके हैं, हेनरी लॉ देख लिए हैं। उसमें कैसे जो वेपर प्रेशर होता है वो गैस जो डिजॉल्व है उसके मोल फ्रैक्शन पर कैसे डिपेंड करता है, वो तो हम लोग हेनरी लॉ से देख चुके हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे जब लिक्विड को लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कैसे रॉल्स लॉ उस वेपर प्रेशर को डिफाइन करता है उसको देखेंगे। साथ ही साथ ये भी हम लोग देखेंगे कि जब लिक्विड में हम लोग सॉलिड डिजॉल्व करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या है होगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब वेपर प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन एक्चुअल में देख चुके हैं हेनरी लॉ से। फिर देखेंगे उसको और कंपेयर करेंगे रॉल्स लॉ से, क्या उन दोनों के बीच में रिलेशन है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन पिछले लेक्चर में तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेपर प्रेशर क्या है। वेपर प्रेशर क्या है, चलिए तो हम लोग देखते हैं अब वेपर प्रेशर। सबसे पहले हम देख लेते हैं, ऐसा एक लिक्विड ले लेना है। आप प्योर भी ले सकते हैं या बाइनरी सॉल्यूशन भी ले सकते हैं टू लिक्विड का। तो सबसे पहले हम एक लिक्विड ले रहे हैं। एक्चुअल में हम वेपर प्रेशर समझ लेते हैं किसी भी लिक्विड का, उसके बाद हम लोग देख लेंगे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। एक लिक्विड हम लोग ले लेते हैं, एक कंटेनर है, और इसमें लिक्विड रख देते हैं। और इसको क्या करते हैं, इवैक्यूएट करके एकदम क्लोज कर रहे हैं, बिल्कुल क्लोज, कहीं से इसको इवैक्यूएट कर दें। इसमें जो भी गैस है स्टार्टिंग में उसको निकाल दे रहे हैं बाहर। स्टार्टिंग में कोई प्रेशर नहीं होगा, इवैक्यूएशन कर दिए इसको। तो सिर्फ हमारा मॉलिक्यूल किस स्टेट में होगा, जो भी होगा, मान लीजिए लिक्विड है उसके सभी मॉलिक्यूल किस स्टेट में होगा, स्टार्टिंग में लिक्विड स्टेट में होगा, क्योंकि वेपर के मॉलिक्यूल है नहीं, वेपर तो बाहर कर दिया गया है। अब क्या होगा एक्चुअल में, देखिए ये सरफेस पर ध्यान दीजिए, ये जो भी है पार्टिकल से बना होगा इसका सरफेस, प्योर लिक्विड है। मान लीजिए लिक्विड है तो सारे उसके जितने भी पार्टिकल होंगे एक ही होंगे, और सरफेस पे जो मॉलिक्यूल रहता है उसकी एनर्जी तो हाई होती है। देखिए एक्चुअल में क्या होगा, स्टार्टिंग में यहाँ कोई भी पार्टिकल नहीं है वेपर स्टेट में, जो भी पार्टिकल है वो लिक्विड स्टेट में है, और सरफेस के पार्टिकल की एनर्जी हाई होता है। तो किस स्टेट में जाना चाहेगा, ये तो वेपर स्टेट में जाना चाहेगा पार्टिकल। मान लीजिए कुछ पार्टिकल स्टार्टिंग में चला गया वेपर स्टेट में, उनकी एनर्जी हाई रहेगी, वहीं जाएगा पहले। तो ये आ गया पार्टिकल कुछ वेपर स्टेट में, लेकिन स्टार्टिंग में क्या है, देखिए कोई भी पार्टिकल वेपर स्टेट में नहीं है हमारा लिक्विड का, सिर्फ लिक्विड स्टेट में है पार्टिकल। तो सिर्फ क्या होगा, स्टार्टिंग में लिक्विड से वेपर में जाएगा, लिक्विड से वेपर में जाएगा। अगर इसको ऐसे लिखें, लिक्विड है हमारा,
लिक्विड स्टेट। तो वेपर में तो कोई है ही नहीं पार्टिकल, वेपर स्टेट। सेम कंपोनेंट, मान लीजिए हमारा सॉल्यूशन ये लिक्विड ए है, तो स्टार्टिंग में ये क्या है, वेपर स्टेट में कोई भी पार्टिकल नहीं है, तो सिर्फ क्या होगा, लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में पार्टिकल जाएगा, लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में वेपर में कोई पार्टिकल है ही नहीं कि वेपर से लिक्विड में आए। लेकिन देखिए जैसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें आएगा तो क्या होगा, ये भी टेंडेंसी होगा कि वेपर से लिक्विड स्टेट में जाए। लेकिन चूंकि स्टार्टिंग में नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत वेपर का कम है, तो वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाने का रेट क्या होगा, बहुत स्लो होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत कम है वेपर में, इसलिए वेपर से लिक्विड में जाने का रेट क्या होगा, बहुत स्लो होगा। इसलिए अगर देखें पर सेकेंड पर मिनट पर आवर जो भी है, पर सेकेंड पर मिनट जो भी आपको देखना है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा, टाइम के साथ नंबर ऑफ पार्टिकल वेपर में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि वेपर में तो कोई पार्टिकल नहीं है, वेपर से लिक्विड में जाने का रेट बहुत स्लो है। लेकिन लिक्विड से तो वेपर में पार्टिकल आ रहा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा, टाइम के साथ बढ़ते जाएगा वेपर स्टेट में। तो नंबर ऑफ पार्टिकल मान लीजिए बढ़ गया धीरे धीरे, जैसे ही बढ़ेगा तो कुछ पार्टिकल क्या होगा, वेपर से लिक्विड स्टेट में भी जाना चाहेगा। लेकिन अभी मान लीजिए कितना है, 5 पार्टिकल लिक्विड से वेपर स्टेट में आ रहा है और 2 पार्टिकल वेपर से लिक्विड स्टेट में जा रहा है। मान लीजिए कुछ पार्टिकल वेपर से लिक्विड स्टेट में आ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल बन गया, कुछ पार्टिकल बन गया है वेपर में, लेकिन अभी भी रेट स्लो है। जितना लिक्विड से वेपर में जाने का रेट फास्ट है, उतना वेपर से लिक्विड में आने का रेट क्या है, उतना फास्ट नहीं है, बहुत स्लो है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल टाइम के साथ क्या होगा, वेपर में बढ़ जाएगा। तो जैसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल वेपर में बढ़ेगा, वेपर से लिक्विड में आने का रेट क्या होगा, वो भी फास्ट होगा, टाइम के साथ बढ़ते जाएगा। एक सिचुएशन ऐसा होगा कि जितना नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा, लिक्विड से वेपर में जाएगा, उतना ही नंबर ऑफ पार्टिकल वेपर से लिक्विड में आ जाएगा। लेकिन आना जाना लगा रहेगा, ये नहीं कि बिल्कुल प्रोसेस हमारा रुक जाएगा। लिक्विड से पार्टिकल वेपर में जाएगा, उसी तरह वेपर के पार्टिकल लिक्विड स्टेट में आएंगे, आना जाना लगा रहेगा। यानी कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, सिस्टम तो हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, लेकिन ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, क्योंकि जितना पार्टिकल लिक्विड से वेपर में जाएगा, उतना ही पार्टिकल वेपर से लिक्विड स्टेट में आएगा। अब एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि जितना नंबर ऑफ पार्टिकल लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जाएगा, उतना ही नंबर ऑफ पार्टिकल वेपर स्टेट से कितना कहाँ जाएगा, लिक्विड स्टेट में। तो क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल वेपर के भी कांस्टेंट हो जाएंगे और नंबर ऑफ पार्टिकल लिक्विड के भी कांस्टेंट हो जाएंगे। तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और साथ ही साथ ध्यान देंगे, यहाँ टेम्परेचर वैरी नहीं करना है, हमारे सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और सिस्टम क्या आ गया है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है और सिस्टम क्या आ गया है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, तभी हम वेपर प्रेशर डिफाइन करेंगे। अगर सिस्टम हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं है और वेपर प्रेशर डिफाइन करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए टाइम के साथ क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, यानी वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो आप वेपर प्रेशर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर वेपर प्रेशर को डिफाइन करना है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, वो तो मस्ट है। साथ ही साथ ये भी देखना है कि सिस्टम हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं टाइम के साथ वेपर प्रेशर चेंज हो रहा है। तो अगर सिस्टम हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो जाएगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा, वेपर स्टेट में कांस्टेंट होगा, तब उसके बाद प्रेशर इंक्रीज नहीं करेगा, ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, तब हम लोग डिफाइन करेंगे वेपर प्रेशर। तो टेम्परेचर कांस्टेंट करने और सिस्टम क्या हो गया, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। तब वेपर क्या करता है, देखिए आप जानते हैं गैस के बारे में एक्चुअल में पहले से ही आप जानते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, चारों तरफ मूव करते हैं, कोलाइड करते हैं, इसके चलते फोर्स डेवलप होता है, फिर मोमेंटम, इसके चलते क्या करता है, प्रेशर जनरेट होता है, कंटेनर फोर्स लगाता है, इसके चलते क्या हो जाता है, गैस मॉलिक्यूल के चलते प्रेशर डेवलप हो जाता है। यहाँ भी तो वही सिचुएशन है, पार्टिकल चारों तरफ घूम रहा है, वो वॉल से कोलाइड होगा, साथ साथ लिक्विड के सरफेस से भी कोलाइड होगा। तो ये गैस के मॉलिक्यूल क्या करेगा, एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा लिक्विड के सरफेस के ऊपर, लिक्विड के सरफेस के ऊपर गैस के मॉलिक्यूल एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा
उसी प्रेशर को हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वेपर प्रेशर जब भी आप डिफाइन करने की कोशिश करिएगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना होगा, साथ ही साथ सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तब वेपर प्रेशर डिफाइन होगा, अदरवाइज वेपर प्रेशर डिफाइन नहीं होगा। तो चलिए हम लोग अगर वेपर प्रेशर को डिफाइन करना होगा तो क्या कर सकते हैं, तो दो चीज, एक तो टेम्परेचर को कांस्टेंट करना है और दूसरा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो एज कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, द प्रेशर क्या करेगा, ये वेपर के पार्टिकल इस पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा लिक्विड के सरफेस के ऊपर। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर, इज नोन एज वेपर प्रेशर। आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। At constant temperature, at constant temperature, when the system is in equilibrium, when the system is in dynamic equilibrium, इक्विलिब्रियम भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, इतना नहीं लिखेंगे। व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, द प्रेशर exerted by vapor, the pressure exerted by vapor on the surface of liquid, on the surface of liquid is known as vapor pressure. Is known as vapor pressure. अब वेपर प्रेशर को समझ लिए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अब आगे। अब इसी चीज को ध्यान दीजिए, अब इसी वेपर प्रेशर को रॉल्स लॉ ने डिफाइन किया क्वांटिटेटिव वे से। तो ये इसमें क्या है, लिक्विड है। अब मान लीजिए यहाँ तो प्योर लिक्विड है, हम लोग सोल्यूशन बनाएंगे, लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन। अगर बाइनरी सोल्यूशन है तो 2 कंपोनेंट है, तो एक ऐसा हम लोग सोल्यूशन बनाएंगे बाइनरी सोल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट होगा, और उसका वेपर प्रेशर जो होगा सॉल्यूशन का कैसे डिपेंड करता है, इसको क्वांटिटेटिव वे से रॉल्स ने डिफाइन किया है। इसको हम लोग रॉल्स लॉ भी कहते हैं। तो हम लोग अब देखेंगे एक्चुअल में रॉल्स लॉ है क्या। तो चलिए हम लोग रॉल्स लॉ के बारे में देखते हैं। देखिए रॉल्स लॉ, रॉल्स ने वेपर प्रेशर को ही डिफाइन किया है क्वांटिटेटिव वे से। अगर 2 लिक्विड को मिक्स कर दिए और बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें 2 लिक्विड है और दोनों का दोनों लिक्विड क्या है, वोलेटाइल है, दोनों का दोनों लिक्विड क्या है, वोलेटाइल है। तो जो वेपर प्रेशर होगा क्या होगा, तो इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं।
According to this law, vapor pressure of any volatile component, according to this law, एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ भी सिस्टम क्या है हमारा, टेम्परेचर कांस्टेंट और सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तभी हम वेपर प्रेशर डिफाइन करेंगे। अगर यहाँ जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये भी है क्या है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में हमारा। तब according to this law, at constant temperature, vapor pressure of any volatile component is directly proportional to mole fraction of that component in solution, mole fraction of that component in solution। सॉल्यूशन का मतलब यहाँ लिक्विड स्टेट से है, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट। अगर वेपर बना है तो यहाँ लिक्विड स्टेट की बात है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन लिक्विड स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन के भी टू स्टेट होगा, वेपर स्टेट है लिक्विड स्टेट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट ऐसे भी लिख सकते हैं इन लिक्विड स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। उसी को हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन। मान लीजिए कि एक हम सॉल्यूशन बना रहे हैं जो बाइनरी सॉल्यूशन है, और उसमें टू कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। तो कंपोनेंट ए का क्या होगा, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट is directly proportional to mole fraction of that component in the solution। प्रेशर ऑफ एनी, किसी वोलेटाइल कंपोनेंट का जो भी प्रेशर होगा उसे क्या करते हैं हम लोग, पार्शियल प्रेशर कहते हैं। किसी भी कंपोनेंट का जो प्रेशर होगा उसी को हम लोग पार्शियल प्रेशर कहते हैं। यहाँ जोड़ सकते हैं टेम्परेचर तो पार्शियल प्रेशर, यहाँ टर्म अगर एक जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट is directly proportional to mole fraction of that component in the liquid state of solution। तो अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो टू कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। तो कैसे लिखेंगे, अगर ए का होगा हमारा पार्शियल प्रेशर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, एक्स ए। एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन द सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, एक्स ए है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन द सॉल्यूशन। यहाँ एक से है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन। अब पी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। अब पूछेंगे ये क्या है, पी ए नॉट। पी ए नॉट क्या है, पी ए नॉट कंपोनेंट ए का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है। पी ए नॉट क्या है, कंपोनेंट ए का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है। अगर कंपोनेंट बी का कहेंगे तो क्या होगा, यहां लिख देते हैं, ये किसके लिए, फॉर कंपोनेंट ए, फॉर कंपोनेंट ए। कंपोनेंट बी क्या हो जाएगा, फॉर कंपोनेंट बी पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, एक्स बी के। पीबी क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, और एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन द सॉल्यूशन और भी लिक्विड स्टेट में। इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, पीबी इक्वल टू पीबी नॉट और एक्स बी हो जाएगा। ये कंपोनेंट बी का है,
ये तो पार्शियल वेपर प्रेशर, ये क्या है प्योर स्टेट में, अभी सॉल्यूशन नहीं बनाए हैं उस समय का ये वेपर प्रेशर है कंपोनेंट बी का। ये क्या है जब सॉल्यूशन बन गया उस समय है कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में। आप ये सब चीज है जितना टर्म लिखा गया है यहाँ बोर्ड पर उसको आसानी से विजुअलाइज कर सकते हैं, एक फिगर बना दे रहे हैं उसके माध्यम से इजीली उसको विजुअलाइज कर सकते हैं आप। सबसे पहले इसको देख लीजिए, कंपोनेंट ए का है। अगर इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिखना चाहेंगे डेफिनेशन तो क्या लिख सकते हैं इसको, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या हो सकता है, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। तो अगर रॉल्स लॉ को और थोड़ा सा डिटेल में जानना है, इसी को इसी जो इक्वेशन है इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको अगर हम नोट करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो पार्शियल दो चीज तो फिक्स करना है, एक तो टेम्परेचर और दूसरा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो मान लीजिए सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तब हम लोग रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ partial vapor pressure of any volatile component is equal to mole fraction of that component in the solution of liquid state में multiplied by ये क्या है वेपर प्रेशर है और किस स्टेट में है प्योर स्टेट में। इसको नोट डाउन कर लेते हैं इसको पहले थोड़ा सा डिटेल में। तो रॉल्स लॉ को अगर थोड़ा सा और डिटेल में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ at constant temperature partial pressure of any volatile component is equal to, देखिए इक्वल है इसके, ये इसके इक्वल है, is equal to mole fraction of that component in the solution multiplied by vapor pressure of that component in pure state is equal to mole fraction of that component in a liquid state of solution multiplied by vapor pressure of that component in pure state, in pure state, यहाँ लिख लीजिएगा इन प्योर स्टेट। देखिए इसी तरह किसी भी कंपोनेंट का हम लोग लिख सकते हैं वेपर प्रेशर। तो क्या कर रहा है रॉल्स लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन अ लिक्विड स्टेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। अगर इसको फिगर के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से देखा जाए तो इजीली हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग इसको और डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। नोट कर लिए होंगे। आगे चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं डिटेल में फिगर के माध्यम से।
देखिए क्या ले लेते हैं, अगर बाइनरी सॉल्यूशन बनाना है तो 2 लिक्विड ले लेते हैं, लिक्विड ए और लिक्विड बी। एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड ए रखा गया है, क्लोज सिस्टम है क्योंकि सिस्टम क्या रखना है, इक्विलिब्रियम में, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखना है। ये मान लीजिए लिक्विड ए है और एक दूसरा लिक्विड बी ले रहे हैं, क्लोज सिस्टम है ये भी। इसमें भी कुछ वेपर बनेगा, स्टार्टिंग में प्योर स्टेट में लिक्विड ए है तो इसके चलते जो वेपर प्रेशर होगा हम इसको पीए नॉट मानेंगे। और लिक्विड बी है, इसके भी वेपर बनेंगे, इसके चलते भी वेपर प्रेशर डेवलप होगा, इसको पीबी नॉट मानते हैं। अब इन दोनों को मिक्स कर लिए, ये बन गया हमारा बाइनरी सॉल्यूशन। ये बाइनरी सॉल्यूशन, इसमें लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों मिक्स कर दिया गया। देखिए इसमें सिर्फ अगर सरफेस पर देखा जाए तो किसके पार्टिकल होंगे, सिर्फ ए के होंगे। इसमें किसके पार्टिकल होंगे, सिर्फ बी के होंगे। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ सरफेस पर जिसको अगर नोट कर लेते हैं सिर्फ एक पार्टिकल होंगे। अगर इसको ऐसे पूरा डार्क कर दे रहे हैं, यहाँ सिर्फ बी के पार्टिकल, ए के पार्टिकल हैं, ये बी के पार्टिकल हैं, और यहाँ सरफेस पर क्या हुआ, ए और बी के पार्टिकल होंगे, ए के पार्टिकल होगा और बी का पार्टिकल है, ए के बी के। यहाँ भी वेपर बनेगा क्योंकि दोनों लिक्विड क्या है, वोलेटाइल है। ये हमारा सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन इन 2 कंपोनेंट सिस्टम। ये लिक्विड ए और लिक्विड बी से बना है, बाइनरी सॉल्यूशन है, यानी 2 कंपोनेंट सिस्टम है। और दोनों का दोनों लिक्विड क्या है, वोलेटाइल है। तो दोनों लिक्विड का प्रेशर वेपर बनेगा तो क्या होगा, इसके चलते हमारा प्रेशर डेवलप होगा। मान लीजिए पी ए किसके चलते हुआ, कंपोनेंट ए के चलते, पी बी किसके चलते, कंपोनेंट बी के चलते। देखिए 2 लिक्विड मिला गया ए और बी। अगर हम मान लेते हैं इसमें जो सारे टर्म है इसको एक एक करके नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल में देखेंगे क्यों नहीं रॉल्स लॉ। तो देखिए पी ए नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट। और पीबी नॉट क्या है, ये भी वेपर प्रेशर है, कंपोनेंट बी इन प्योर स्टेट। ध्यान दिया, ये क्या है, पीए क्या है और पीबी क्या है। सॉल्यूशन बन चुका है, लिक्विड ए और बी को मिला दिए कंटेनर में, सॉल्यूशन बन गया। था ये क्या है, यहाँ 2 कंपोनेंट सिस्टम है, तो यहाँ जो भी प्रेशर होगा उसको हम लोग पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। एक्चुअल में उस कंपोनेंट का इंडिविजुअल प्रेशर होता है, उस कंपोनेंट के चलते इंडिविजुअल प्रेशर डेवलप किया जाता है। पीए क्या है, कंपोनेंट ए के चलते हैं। तो ये क्या वेपर लिख सकते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन। ऐसे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। और पीबी क्या हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी
आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं यहाँ, आप सॉल्यूशन अगर इसको लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं आप। Na क्या है? Na क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट A in liquid state of solution, in liquid state of solution। तो Nb क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट B in liquid state of solution। उसी तरह Na डैश क्या है? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट A in a vapor state of solution। Nb डैश क्या है? तो नंबर ऑफ कंपोनेंट B in vapor state of solution। इसको भी अगर नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट B in vapor state, in vapor state of solution। Nb डैश क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट, ये तो A का है, ये B का होगा इन वेपर स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। तो सारे टर्म को यहाँ तो हम नोट डाउन कर दिए। चलिए अगर मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करना होगा सॉल्यूशन में, कंपोनेंट A का तो क्या होगा मोल फ्रैक्शन? तो मोल फ्रैक्शन A का क्या लिखेंगे? x इक्वल टू क्या हो जाएगा? Na अपॉन Na प्लस Nb। एक्चुअल में है क्या? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A, ऑफ कंपोनेंट A इन लिक्विड स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। तो xb क्या हो जाएगा? Nb अपॉन Na प्लस Nb। एक्चुअल में हो क्या जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B इन लिक्विड स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। उसी तरह हम लोग वेपर स्टेट में भी मोल फ्रैक्शन डिफाइन कर सकते हैं। अगर इसको डिफाइन करना है तो क्या लिखेंगे? इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको हमको रब करना होगा तो वीडियो पॉज करके इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो अब इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। अब देखिए हम लोग देखते हैं मोल फ्रैक्शन। देखिए यहाँ इसको मोल फ्रैक्शन जो वेपर स्टेट में है उसको YA मान लेना है। YA ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A इन वेपर स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। तो YB क्या हो जाएगा? इसको YA की जगह क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिए, YA इक्वल टू हम लिख सकते हैं Na डैश अपॉन Na डैश प्लस Nb डैश। तो YB इक्वल टू क्या हो जाएगा? YB इक्वल टू हम लिख सकते हैं Nb डैश अपॉन Na डैश प्लस Nb डैश। ये क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, ये A का था तो ये किसका हो जाएगा? B इन वेपर स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। ये B का हो जाएगा। तो सारे टर्म तो हमने यहाँ नोट डाउन कर दिए। अब देखिए अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या था? अगर टू कंपोनेंट है, दोनों का दोनों वोलेटाइल है,
लिक्विड ने लिक्विड में मिक्स किए हैं और दोनों लिक्विड क्या है, वोलेटाइल है। तो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, एक बार फिर रिपीट करते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट, मान लीजिए ए का मान रहे हैं वेपर प्रेशर, ये क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। क्या है मोल फ्रैक्शन, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय, देखिए मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, यानी पी नॉट एक्स से। यही समझने में एक्चुअल में दिक्कत हो रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन आप इजीली वे इसको समझ सकते हैं, इसको इजीली वे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए पी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, जब प्योर स्टेट में यह है। उसी तरह अगर हम लिखना चाहें बी का, क्या हो जाएगा, पी बी इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय, ये क्या है, प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर है, प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर है। तो इस तरह से ये हो गया टू कंपोनेंट सिस्टम, हमारा दोनों का पार्शियल प्रेशर निकाल चुके हैं। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, सारे टर्म यहाँ लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो वीडियो पॉज कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे आप। थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं इसको। अब टोटल जो वेपर प्रेशर क्या होगा, ये तो अभी हम लोग पार्शियल प्रेशर देख रहे थे। देखिए ध्यान दीजिए, ये गैसेस स्टेट में, वेपर स्टेट में है, तो टोटल प्रेशर क्या होगा, डाल्टन्स लॉ जानते होंगे। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ क्या है, जितने भी कंपोनेंट है उनके पार्शियल प्रेशर, जैसे पी है, पीबी है, पी ए क्या है, कंपोनेंट ए का पार्शियल प्रेशर है, पीबी क्या है, कंपोनेंट बी का पार्शियल प्रेशर है। तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई गैस इस स्टेट में है तो टोटल प्रेशर क्या होगा, जितने कंपोनेंट होंगे उनके पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा टोटल प्रेशर। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ टोटल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल कंपोनेंट, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट होंगे उनके पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। ए का नंबर ऑफ मोल लिक्विड स्टेट में क्या है, Na है, अब बी का नंबर ऑफ मोल क्या, Nb है। वेपर स्टेट में मान लेते हैं Na डैश, और बी का मान लेते हैं वेपर स्टेट में Nb डैश। अगर नोट डाउन इसको कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सभी टर्म को एक एक करके नोट डाउन कर लेते हैं, उसको बात हम लोग समझेंगे। देखिए पी ए नॉट क्या है, पी ए नॉट क्या है, लिक्विड ए का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है। पी बी नॉट क्या है, लिक्विड बी का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है। यहाँ क्या है, सॉल्यूशन बन चुका है, बाइनरी सॉल्यूशन। पी ए क्या है, ये पार्शियल वेपर प्रेशर है, किसका, कंपोनेंट ए का। पी बी क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी का। Na क्या है, हम लोग लिक्विड स्टेट में, सॉल्यूशन के लिक्विड स्टेट में ए का मोल लिए है Na, और Nb क्या है, तो लिक्विड स्टेट में, सॉल्यूशन के लिक्विड स्टेट में बी का नंबर ऑफ मोल है। उसी तरह Na डैश क्या है, क्योंकि लिक्विड कुछ पार्टिकल वेपर में गया, कंपोनेंट ए का वेपर स्टेट में मोल है, और Nb डैश क्या है, तो वेपर स्टेट में कंपोनेंट बी का मोल। तो अगर हम टोटल Pd ले लेते हैं, ये टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। Pd क्या है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ हम लोग क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, टोटल प्रेशर
किसी सम के इक्वल होता है, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट होंगे उसके पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। मान लीजिए 2 कंपोनेंट है हमारा वोलेटाइल ए और बी, तो टोटल प्रेशर क्या होगा, दोनों कंपोनेंट पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। तो पी टोटल इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। और पी ए इक्वल टू क्या होता है, देखिए पी टोटल इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे, पी ए इक्वल टू होता है पी ए नॉट एक्स ए और प्लस पी बी नॉट एक्स बी, लिख लेंगे। अगर मान लीजिए अगर सिंगल कंपोनेंट को फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो किसी को रिप्लेस कर लीजिए, मान लीजिए एक्स बी को रिप्लेस करना है तो एक्स ए इक्वल प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है 1, तो एक्स बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस एक्स ए। चलिए इनपुट कर दीजिए वैल्यू, तो पी टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट 1 माइनस एक्स ए, पी बी नॉट 1 माइनस एक्स ए। इसको अलग कर देते हैं हम लोग, तो देखिए अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, पी टोटल पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू एक्स, ये हो जाएगा। यानी पी टोटल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, पी बी नॉट प्लस एक से कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट, यानी एक तरह से क्या है, टोटल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन आ गया और लीनियर रिलेशन है। तो हम लोग अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे किसका, तो टोटल प्रेशर का मोल फ्रैक्शन के साथ, उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे डिफरेंट जो कंपोनेंट है ए के वेपर प्रेशर का मोल फ्रैक्शन के साथ, उसी तरह बी के वेपर प्रेशर का मोल फ्रैक्शन के साथ हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो इसको आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, तब हम लोग देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, नोट कर लिए होंगे। ग्राफिकल representation of vapor pressure versus mole fraction for binary solution। बाइनरी सॉल्यूशन के लिए हम लोग देख रहे हैं मोल फ्रैक्शन, ये वेपर प्रेशर इसके वर्सेस में मोल फ्रैक्शन के वर्सेस में, यहाँ बाइनरी सॉल्यूशन के लिए हम लोग देख रहे हैं। बाइनरी सॉल्यूशन है यानी 2 कंपोनेंट है सिस्टम में। तो रिलेशन क्या था याद होगा तो आपको जान ही रहे, पी ए इक्वल टू क्या था, पी ए नॉट एक्स ए, पी बी इक्वल टू क्या था, पी बी नॉट एक्स बी, और पी टोटल हम लोग लिखे थे पी टोटल इक्वल टू पी बी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स। ये था, तीनों का हम लोग चाहें तो ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। 2 कंपोनेंट है, इधर ले लेते हैं कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर, इधर कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, इधर ले लेते हैं वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, इधर ये हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा,
अब नीचे ले लेते हैं मोल इधर मोल फ्रैक्शन हो गया। अब देखिए क्या है, अगर इसका प्लॉट करना हमको किसी एक का, तो मान लेते हैं स्टार्टिंग में सिर्फ प्योर है, एक लिमिटिंग सिचुएशन ले लेते हैं x इक्वल टू 1 तो एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाए 0। ये लिमिटिंग सिचुएशन है बाउंड्री का। अब देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, अब इसमें क्या कर रहे हैं, एक्स बी का नंबर ऑफ मोल बढ़ाएंगे, यानी इसका कंपोजिशन बढ़ाएंगे, इधर जाएंगे, जाते जाते इधर क्या होगा, इसका बढ़ते जाएगा, यहाँ एक्स बी क्या हो जाएगा 1, यानी एक तरह से देखा जाए तो 1 से 0 इसका घट रहा है कंपोजिशन, अब बी का कंपोजिशन बढ़ रहा है, इसका 1 कर देगा। यहाँ बी का कंपोजिशन 0 है, इधर जाने पर बी का कंपोजिशन बढ़ रहा है, ए का कंपोजिशन घट रहा है। अब इसको पॉइंट वाइज भी कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ ले रहे हैं, ये क्या है यहाँ x से 1 है, x भी 0 है, यहाँ x से अगर हम ले लेते हैं 0.8, x भी ले लेते हैं 0.2, यहाँ क्या हो जाएगा, x से ले लेते हैं 0.6, x भी ले लेंगे 0.4, यहाँ x से हो जाएगा 0.4, यहाँ x से क्या होगा 0.2, x भी क्या हो जाएगा 0.8, यहाँ हो जाएगा 1 से 0। अब देखिए यहाँ अगर इक्वेशन से देखें क्या रिलेशन है, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स से है, अगर एक्स से इक्वल टू 1 है, 1 करते हैं तो पी ए इक्वल टू क्या होगा, पी ए नॉट होगा, इक्वल टू पी ए नॉट, ये कोई वैल्यू है मान लीजिए पी ए नॉट, ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। अब एक से इधर जा रहे हैं तो वैल्यू घट रहा है, तो अगर आप कहाँ आएगा, नीचे आएगा, लीनियर रिलेशनशिप है, यहाँ ये हो जाएगा तो ये होगा। अब देखिए पी बी कंपोनेंट बी का क्या है रिलेशन, पी बी इक्वल टू क्या है, पी बी नॉट एक्स बी, अगर एस बी की वैल्यू 1 कर दें तो पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी नॉट हो जाएगा। यहाँ क्या है, यहाँ एक्स बी की वैल्यू तो 0 है, एक्स बी की वैल्यू 0 कर देंगे तो पी बी तो 0 हो, यानी यहाँ से शुरू होगा, अब बढ़ते बढ़ते जाएगा ऊपर, ये भी लीनियर रिलेशनशिप है, यहाँ तक मान लीजिए आगे, ये क्या है आपका पी बी नॉट। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ हाइट अधिक है, यानी पी बी नॉट क्या है, ग्रेटर देन है पी ए नॉट। इसका मतलब क्या, प्योर स्टील में इसका वेपर प्रेशर बी का ए से अधिक है, यानी जो कंपोनेंट बी है वो क्या है, मोर वोलेटाइल है, कंपोनेंट बी है क्या है, मोर वोलेटाइल है। ये तो ये हो गया कि इसका पी ए इक्वल टू हो गया पी ए नॉट एक्स से, ये किसका हो गया, ये हो गया कंपोनेंट बी का, पी बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी बी इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। अब इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करने के बाद यही आया था पी टोटल। आप देख सकते हैं यहाँ x से इक्वल टू 1 कर दें, x से इक्वल टू 1 कर दें, ये 1 हो जाएगा, तो इन दोनों का सम करेंगे तो कट जाएगा पी ए नॉट, ग्राफ तो यहीं से शुरू होगा। आप ऐसे भी अगर सम करना ग्राफ जानते हैं, 2 डिफरेंट ग्राफ है, इसको ऐड करेंगे, एक वैल्यू 0 है, एक वैल्यू पी ए नॉट है, तो दोनों का सम क्या होगा पी ए नॉट, यानी यहाँ से शुरू होगा। फिर यहाँ लिमिटिंग सिचुएशन देखना है, यहाँ क्या है, x की वैल्यू 0 है, ये 0 है तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, पी टोटल क्या हो जाएगा पी बी नॉट होगा, तो ग्राफ तो यहाँ जाएगा, तो ये किसका ग्राफ है, पी टोटल का ग्राफ है, यानी पी टोटल इक्वल टू किसका है, पी ए नॉट एक्स से प्लस पी बी नॉट, पी बी नॉट एक्स बी। इस तरह से ये हो गया इसका ग्राफ, पी टोटल का ग्राफ यही है, सेम है, ये और ये सेम है डाटा। तो इस तरह से आप लोग ग्राफ से इसको आसानी से समझ लिए हैं, इसको पहले वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लिए होंगे। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ एक चीज़ और, ये ऐसे सॉल्यूशन के लिए जो रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है,
क्योंकि हम लोग जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग। ऐसा सोल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, रॉल्स लॉ की इक्वेशन को ओबे नहीं करेगा, तो इसके लिए ग्राफ नहीं होगा। क्योंकि ये जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ प्लॉट कर रहे हैं। तो ये हो गया। थोड़ा सा हम लोग देख ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या निकाले एक्चुअल में, पार्शियल प्रेशर देख रहे हैं यहाँ, फिर टोटल देख लिए प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर निकालने का एक और तरीका है, डाल्टन्स लॉ से भी हम लोग पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। तो उसको हम लोग देख लेते हैं डाल्टन्स लॉ को। देखिए ध्यान दें आप, डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर पार्शियल प्रेशर निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे। डाल्टन्स लॉ किस लिए वैलिड है, गैस के लिए। एक कंटेनर है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट है, और उसके चलते जो भी प्रेशर होगा, अगर डिफरेंट कंपोनेंट का अगर निकालना चाह रहे हैं पार्शियल प्रेशर, तो क्या होगा, उस कंपोनेंट का होता है एक्चुअल में मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो यहाँ जो वेपर बना है, सॉल्यूशन का जो वेपर है, उसमें दोनों कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, और हम लोग देख चुके हैं मोल फ्रैक्शन देखे हैं वेपर स्टेट में, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी का, उसको वाई ए और वाई बी से हम लोग रिप्रेजेंट किए थे। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ क्या हो जाएगा, किसी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन वेपर स्टेट में, क्योंकि गैस के लिए वैलिड है डाल्टन्स लॉ, इनटू टोटल प्रेशर, इनटू टोटल प्रेशर। उसी तरह कंपोनेंट बी का क्या होगा, अगर आप चाहेंगे तो वाई ए का मतलब क्या है, इसको आगे बढ़ा सकते हैं आप, पी ए इक्वल टू एन ए डैश अपॉन एन ए डैश प्लस एन बी डैश, ये है वाई ए पी टोटल। उसी तरह हम लोग पी बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी बी इक्वल टू लिखेंगे वाई बी पी टोटल, ठीक है। वाई बी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई बी के जगह लिख सकते हैं एन बी डैश अपॉन एन ए डैश प्लस एन बी डैश लिख सकते हैं, इनटू पी टोटल। इस तरफ से दोनों कंपोनेंट का हम लोग किस फॉर्म में, क्योंकि डाल्टन्स लॉ किसके लिए वैलिड है, गैस के लिए। तो गैस में तो कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन क्या है, वाई ए इनटू टोटल प्रेशर। उसी तरह ये बी का हो गया। इस तरह से हम लोग डाल्टन्स लॉ से भी पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डाल्टन्स लॉ और रॉल्स लॉ के बीच में क्या रिलेशन है, देखेंगे दोनों के बीच में रिलेशन, इसको सब डिस्कस करेंगे। फिर इन दोनों पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम है, कॉम्पिटिटिव जो कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बोर्ड बेस्ड प्रॉब्लम हम लोग उसको देख लेंगे। तो आज हम इसको यही क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू।